बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है साइमन नसीम और आप देख रहे हैं वाई इंग्लिश। ये मेरा चैनल है जिस पर मैं फ़र्स्ट ईयर की न्यू बुक से रिलेटेड इंग्लिश की वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, अगर आप अपनी रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। आज हम देखने जा रहे हैं अ बर्ड केम डाउन द वॉक की एक्सरसाइज और आपको अपने सामने कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं जिनके मीनिंग को हम देखेंगे और ये वर्ड्स आपको एज ए सिनोनिम भी आ सकते हैं। तो चले आए इसको स्टार्ट करते हैं। अ बर्ड केम डाउन द वॉक की एक्सरसाइज। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉनोटेशन किसे कहते हैं। देखें, आपको स्क्रीन के ऊपर दो लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं, एक है डिनोटेटिव और एक है कॉनोटेटिव। ये जो वर्ड डिनोटेटिव है इसका मतलब है, लोग इसको पढ़ते हैं डेनोटेटिव, जो कि इनकरेक्ट है। डिनोटेटिव का मतलब होता है डिक्शनरी के मुताबिक लफ्ज़ का मतलब, यानी जैसे हम कहते हैं ना इसका लफ्ज़ी मतलब ये है तो उसको हम कहते हैं डिनोटेटिव। और जब हम कहते हैं कि इससे मुराद या इससे हमारा मफहूम ये है या इससे ये मतलब निकलता है तो उसको हम कहते हैं कॉनोटेटिव मीनिंग। ठीक है, जैसे अब हमें पोइम के अंदर एक वर्ड नज़र आया वेलवेट। वेलवेट एक कपड़ा होता है जो बहुत ही सॉफ्ट यानी स्मूथ फैब्रिक होता है, लेकिन जब हम पोइम के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम उसका पढ़ते हैं वेलवेट हेड। तो वहाँ पे पोइम के अंदर जो इसका कॉनोटेटिव मीनिंग है कि ये जो वेलवेट वर्ड है ये सॉफ्टनेस को, जेंटलनेस को शो कर रहा है। तो एक तो इसका हो गया डिक्शनरी मीनिंग के नरम कपड़ा, लेकिन पोइम के अंदर जो कॉनोटेटिव मीनिंग है उसका मतलब है कि बहुत ही नरमो गुदाज, सॉफ्ट सा। ठीक है, एक और वर्ड है कॉशियस, जिसका डिक्शनरी का मतलब है केयरफुल होना, मोहतात होना, लेकिन पोइम के अंदर जो कॉनोटेटिव मीनिंग आ रहा है कि बर्ड जो है वो मोहतात तो है लेकिन वो साथ में डरा हुआ भी है और थोड़ा सा सस्पिशियस है, यानी उसको शक भी है और वो डरा हुआ है। तो डिक्शनरी मीनिंग से कॉनोटेटिव मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि डिक्शनरी मीनिंग के टोटली ऑपोजिट जाके उसकी कॉनोटेशन हो। ग्लैंस्ड, निगाह डालना, तो इसका मतलब है टू हैव अ क्विक लुक, एक सरसरी नज़र डालना। तो यहाँ पे जब हम बर्ड की बात करते हैं कि वो हम कहते हैं उसकी एक रैपिड ग्लैंस है, तो वहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो बर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, उसके अंदर बहुत ज़्यादा यानी आगाही है, बहुत ज़्यादा मोहतात है, क्यूरासिटी भी है, तजस्सुस भी है और मोहतात भी है। ठीक है जी, और वो चुपके से निगाह डालता है। स्टर का मतलब होता है हिलना या हिलाना। हम कहते हैं द बर्ड स्टर्ड हिज वेलवेट हेड, यानी बर्ड ने अपनी नरम सर को हिलाया। तो स्टर जो है इसका मतलब होता है स्लाइट मूवमेंट, मूव्ड स्लाइटली। लेकिन जब हम अगर इसको पोइम के कॉनोटेटिव मीनिंग में देखें तो हम इसको यूँ देखेंगे कि यानी जो परिंदा अपना सर हिलाता है तो अवेकनिंग, यानी वो मोहतात है, वो जाग रहा है। सेंसिटिविटी, उसके अंदर एक हसासियत है, यानी वो नोट कर रहा है कि मेरे इर्द गिर्द क्या क्या हो रहा है। तो डिनोटेटिव और कॉनोटेटिव मीनिंग में थोड़ा सा कनेक्शन भी होता है, लेकिन थोड़ा सा इनमें फ़र्क भी पाया जाता है। आगे हम देखते हैं ओर्स। जो वर्ड ओर्स है इसका मतलब होता है चप्पू, जिनसे हम यानी लॉन्ग पोल्स, बड़े बड़े चप्पू जो कश्ती चलाने में मदद करते हैं। और यहाँ पे जब हम वर्ड ओर्स हमारे पास पोइम में आता है तो यहाँ से हमारे जहन में आता है कि बहुत ही ग्रेसफुल सी, बड़ी ही ग्लाइडिंग मूवमेंट है, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, स्प्लैशलेस यानी विदाउट स्प्लैश, यानी पानी के, जब पानी में कोई चीज़ हम एकदम से भारी चीज़ फेंकते हैं तो जो पानी से आवाज़ आती है ना छपाक की, दैट इज़ स्प्लैश। तो हम इस स्प्लैशलेस का मतलब यानी बग़ैर आवाज़ के, डिक्शनरी मीनिंग हो गया। लेकिन जब हम पोइम में देखते हैं तो इसका मतलब है एफर्टलेस, यानी बग़ैर किसी कोशिश के, बहुत ही खामोश, बड़े ही पुरस्रार तरीके से, साइलेंटली और ख़ामोशी के साथ। ठीक है जी, हम कहते हैं कि बर्ड की जो फ़्लाइट है वो बहुत ही फ्लैशलेस है, यानी उसके अंदर कोई नॉइस नहीं है, बड़ी स्मूथ और ग्लाइडिंग फ़्लाइट है। तो ये हैं जी हमारे डिनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव मीनिंग। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि जो वर्ड है हमारा कॉनोटेशन, ये यानी जिससे बनेगा कॉनोटेशन, ये दो तरह की होती हैं, यानी या तो ये पॉजिटिव हो सकती हैं या फिर ये नेगेटिव हो सकती हैं। मैं आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल दूंगी कि हमारे पास दो लफ्ज़ हैं, सॉलिट्यूड एंड लोनलीनेस। दोनों का मतलब है तन्हाई। ठीक है, अकेले होना, तन्हाई।
लेकिन अगर हम देखें तो सॉलिट्यूड जो है ये इसकी पॉजिटिव कॉनोटेशन है, मतलब आपके साथ कोई नहीं है तो आप सॉलिट्यूड में हैं। लेकिन जो लोनलीनेस है इसकी कॉनोटेशन नेगेटिव है। लोनलीनेस का मतलब है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई साथी नहीं है, आप बहुत दुखी हैं, यानी उसमें थोड़ी सी फीलिंग्स का जो है ना एलिमेंट आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि पोइम के अकॉर्डिंग कौन से वर्ड जो हैं वो पॉजिटिव कनोटेशन रखते हैं और कौन से वर्ड्स जो हैं वो नेगेटिव कनोटेशन रखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब आप ये देखें कि अगर हम देखें ग्लैंस, जो वर्ड ग्लैंस है इसका मतलब होता है निगाह डालना, ठीक है, चुपके चुपके से, स्नीकी, ठीक है, यानी चुप चुप कर या सरसरी सी निगाह डालना। शी गेव अ शाय ग्लैंस एट द ऑडियंस, उसने ऑडियंस पर बड़ी ही शर्मीली सी निगाह डाली, ठीक है। तो जो ग्लैंस है इसकी अगर हम कॉनोटेशन देखें तो ये पॉजिटिव है, यानी चुपके से निगाह डालना ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये पॉजिटिव वर्ड है। अगर हम ग्लाइड की बात करें, ग्लाइड का मतलब होता है टू मूव इन अ वेरी एफर्टलेस और इन अ वेरी साइलेंट वे, ठीक है जी, टू मूव स्मूथली। तो इसका ये भी हमारा एक पॉजिटिव कनोटेशन है। बर्ड्स के जो पर होते हैं उनको हम फेदर्स कहते हैं, तो ये भी हमारा पॉजिटिव कनोटेशन रखता है। लेकिन अगर हम इसको ये नेगेटिव उस सेंस में होंगे जब हम फेदर्स को बहुत ही मैसी कह दें, मैसी यानी बहुत ही गंदे, उलझे हुए, मैले कुचैले, बेतरतीब, तो फिर इसकी जो कनोटेशन है वो नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस कि आपने इस जुमले के अंदर वर्ड को पॉजिटिवली यूज़ किया है या नेगेटिवली यूज़ किया है। देखें, द बर्ड ग्लाइडेड थ्रू द एयर विद ईज़, बड़ी ही आसानी के साथ बर्ड ने यानी अपनी परवाज़ की, ग्लाइडेड यानी मूव किया, तो इसमें हमें एक पॉजिटिव कनोटेशन नज़र आ रही है, ठीक है। सॉफ्ट फेदर्स लाइंड द बर्ड विंग्स, यानी बर्ड्स के जो विंग्स हैं उनके अंदर बड़े ही तरतीब के साथ जो हैं वो उसके पर या पंख लगे हुए थे। तो यहाँ पे भी हम अगर देखें तो इसमें हमें एक ग्रेस नज़र आती है, तो डेफिनेटली इसकी जो कनोटेशन है वो पॉजिटिव है। अगर हम ये कहें कि जो बर्ड्स विंग वर मेसी या द फेदर्स वर मेसी एंड दे वर मिस अलाइंड, ठीक है, तो वहाँ पे हमारी जो कॉनोटेशन है वो थोड़ी सी नेगेटिव हो जाएगी कि हम यानी फेदर के बारे में नेगेटिवली बात करें। तो वर्ड्स जो हैं वो कॉनोटेशन कैरी करते हैं, वो पॉजिटिव भी होते हैं और वो नेगेटिव भी होते हैं। हम जब कोई बात करते हैं इंग्लिश में तो हमें उसकी नुएंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। व्हाट इज़ नुएंस? नुएंस कहते हैं सटल डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग्स। दो वर्ड हैं हमारे पास, एक है सॉलिट्यूड और एक है लोनलीनेस। दोनों का मतलब तन्हाई है, लेकिन हमारे पास दो वर्ड्स हैं, सॉलिट्यूड और लोनलीनेस। तो अगर हम सॉलिट्यूड की बात करें तो ये पॉजिटिव कनोटेशन है, लेकिन लोनलीनेस का मतलब है यानी आप बिल्कुल अकेले हैं, आपका कोई दोस्त साथी नहीं है। तो जो लोनलीनेस है इसकी नेगेटिव कनोटेशन है। अभी देखें फिर, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोइम। पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम किसी बेजान चीज़ को इंसानों जैसी खूबियों से नवाज देते हैं, यानी किसी बेजान चीज़ के अंदर इंसानों जैसी खसूसियात पाई जाती हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाती है। यहाँ पे हमें वर्ड नज़र आ रहा है ही स्टर्ड हिज वेलवेट हेड। तो यहाँ पे जो वर्ड स्टर्ड है इसका मतलब है हिलाना, यानी उसने अपने वेलवेटी सर को हिलाया। तो ये जो सर को हिलाने की मूवमेंट है इसको हम पर्सोनिफिकेशन से रिलेट कर रहे हैं कि द बर्ड हैज़ बिन पर्सोनिफाइड, ठीक है जी। द बर्ड इज़ गिवन अ ह्यूमन लाइक एक्शन एंड सेंसिटिविटी, कि उसकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल इंसानों की तरह है। ज़्यादा डिटेल में मैं क्वेश्चन आंसर नहीं कराती क्योंकि मुझे खुद लगता है कि स्टूडेंट जो हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें हम खुद भी माशाल्लाह समझ सकते हैं। डिस्कस द मेटाफोर इन द फाइनल स्टैंजा, कि मेटाफोर क्या होता है। जब आप लाइक जब यूज़ करते हैं तो वो सिमिली होती है, लाइक के बगैर जब हम किसी को कंपेयर करते हैं तो वो आपका मेटाफोर बन जाता है। जैसे जो ओर्स डिवाइड द ओशन, जैसे चप्पू जो हैं वो समंदर के पानी को डिवाइड कर देते हैं, इसी तरह हमने जो बर्ड के विंग्स हैं उनको भी हमने ओर्स की तरह कंपेयर किया है कि वो भी हवा को डिवाइड करते हैं, यानी बर्ड्स अपने ऐसे विंग्स की हेल्प से जो है वो फ्लाई करते हैं, लाइक ओर्स डिवाइड द ओशन टू रो द बोट। तो यानी यहाँ पे मेटाफोरिकली हमने यूज़ किया हुआ है, द मेटाफोर कंपेयर्स बर्ड्स विंग्स टू द ओर्स मूविंग थ्रू वाटर। तो ये हमारे जहन में एक बहुत ही स्मूथ और ग्रेसफुल इमेज ऑफ द साइलेंट फ्लाइट ऑफ द बर्ड बन जाता है।
फाइंड सिमिली। सिमिली क्या होता है? जब किसी चीज़ के अंदर लाइक होता है, लाइक जब होता है तो वो लाइक अ मून, लाइक वन इन डेंजर, खतरे किसी ऐसे शख्स की तरह जो खतरे में हो। तो यहाँ जो वर्ड लाइक है ये एज ए सिमिली यूज हुआ है। द बर्ड इज़ लाइकन टू अ पर्सन इन डेंजर, यानी बर्ड जो है वो किस तरह है? जैसे कोई इंसान ख़तरे में हो जब वो अपने पास किसी ह्यूमन बीइंग को देखता है। तो यहाँ पे हमें सिमिली भी नज़र आती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज डिकन्सन यूज़ विजुअल इमेजरी। विजुअल इमेजरी कहते हैं यानी इमेजरी ऐसे वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जो आपके माइंड में एक क्लियर विजन या एक क्लियर इमेज पैदा करें, क्लियर इमेज पैदा करें, तो वो कहलाती है विजुअल इमेजरी। अगर आप देखें, अगर आपने इस पोइम को पढ़ा हुआ है तो हम पढ़ते हैं बिट एन एंगल वॉर्म इन हाफ स्टर्ड हिज वेलवेट हेड अनरोल्ड हिज फेदर, अपने पर खोले। ये सारे लफ्ज़ हमारे माइंड में एक बर्ड की बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर बनाते हैं। फॉर अ वाइल अपनी आंखें बंद करें तो आपके माइंड में भी एक बहुत ही प्यारे से परिंदे की एक जहन में एक जो है ना आपकी इमेजिनेशन में एक पिक्चर बनेगी। वो क्यों है? क्योंकि पोइट ने बहुत अच्छी जो है वो विजुअल इमेजरी यूज़ की है जिसने आपके माइंड में एक इमेज को क्रिएट किया है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेक्टाइल इमेजरी इन द फ्रेज ही स्टर्ड हिज वेलवेट हेड। यहाँ पे आपको कैसी इमेजरी नज़र आती है? हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द टोन ऑफ द पोइम। जब हम वेलवेट हेड की बात करते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन से सॉफ्टनेस और जेंटलनेस आती है, यानी पोइम के अंदर एक सॉफ्ट और जेंटल टोन पैदा होती है जो कि बर्ड को एक बहुत ही डेलिकेट और ब्यूटीफुल क्रीचर के तौर पे प्रेजेंट करती है। तो यानी आपको नज़र आ रहा है इस पोइम के अंदर हमारे पास मेटाफर भी है, पर्सोनिफिकेशन भी है, सिमिली भी है, विजुअल इमेजरी है। अगर आपने पोइम को अच्छे से समझा है तो आई होप कि आपको इन सारे क्वेश्चन आंसर की समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द मूड शिफ्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द पोइम। जो मूड कैसे शिफ्ट होता है, यानी शुरू में क्या कहती है पोइटस जो है वो एंड पे क्या कहती है। द पोएम बिगन्स विद क्यूरियोसिटी एंड टेंशन। शुरू में तो हमें बड़ा एक तजस्सुस नज़र आता है। अ बर्ड केम डाउन द वॉक, यानी एक बर्ड जो है वो नीचे आया है। ही ग्लैंस्ड विद रैपिड आइज देन शिफ्ट्स टू पीसफुल ब्यूटी, और बाद में हमें उस बर्ड की ब्यूटी के बारे में, उसके वेलवेट हेड के बारे में, उसकी ग्रेसफुल फ्लाइट के बारे में बताया जाता है। देयर इज़ अ चेंज इन द डिक्शन, पोइम की जो लैंग्वेज है उसके अंदर चेंज है। शार्प टू स्मूथ, पहले शुरू में क्यूरियोसिटी है यानी थोड़ी शार्प है, एंड पे वो बहुत ही स्मूथ फ्लाइट की बात करती है। तो वी फाइंड देयर इज़ अ चेंज इन द मूड ऑफ द पोइम। व्हाट डू यू थिंक डिकन्सन इज ट्राइंग टू कन्वे अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर। इंसानों में और नेचर के दरमियान क्या कनेक्शन है, कैसा रिलेशन है। तो नेचर इज़ ग्रेसफुल, हम देखते हैं कि नेचर जो है वो बहुत ही ग्रेसफुल है बट वेरी ऑफ ह्यूमन, लेकिन इंसानों से बड़ी मुहतात है, इंसानों से बड़ी केयरफुल है, चुकन्ना है। द बर्ड्स कॉशन, परिंदे की एहतियात, लाइक वन इन डेंजर, जब वो अपने पास इंसानों की मौजूदगी को देखता है तो उसे लगता है उसके आसपास ख़तरा है। एंड इवेंचुअली रिट्रीट सजेस्ट दैट ह्यूमन प्रेजेंस कैन डिस्टर्ब नेचर पीस डिस्पाइट गुड इंटेंशन। अगरचा के जो पोइट है उसकी इंटेंशन अच्छी है लेकिन फिर भी इंसानों की मौजूदगी नेचर के पीस को डिस्टर्ब कर सकती है। एज द बर्ड इज़ वेरी कॉशियस। हाउ डज द बर्ड डिसीजन टू फ्लाई अवे रादर देन एक्सेप्ट द क्रम, कि रोटी का एक टुकड़ा, पीस ऑफ ब्रेड लेने की बजाय वो फ्लाई करने को क्यों प्रेफर करता है? क्योंकि उसको ये लगता है कि उसकी फ्रीडम ख़तरे में है और वो अपनी फ्रीडम को प्रेफर करता है बजाय कि वो एक पीस ऑफ ब्रेड की वजह से कहीं कैद हो जाए। तो वो अपनी ही चूजेज हिज फ्रीडम, ही चूजेज हिज इंडिपेंडेंस ओवर इंटरेक्शन, यानी इंसानों से इंटरेक्शन की बजाय वो समझता है कि उसे आज़ाद रहना ज़्यादा पसंद है। ही प्रेफर्स टू रिमेन फ्री रादर दैन डिपेंड ऑन ह्यूमन, और वो आज़ाद रहना पसंद करता है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जो है ना बर्ड का डिसीजन है कि उसने अपनी आज़ादी को तरजीह दी बनिस्बत फूड पे, यानी आज़ाद रहना उसे ज़्यादा पसंद है। तो ये है हमारी पोएम जिसमें हमने देखा कि जो डिकन्सन है वो बात करती है डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे, लाइक नेचर, ब्रूटैलिटी, जेंटलनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द नेचर। तो इस पोएम की एक्सरसाइज में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया गया है। मेरे ही चैनल पे आपको फिगर्स ऑफ स्पीच मुकम्मल मिलेंगे, ऑक्सीमोरॉन, यूफेमिज्म, फिगर्स ऑफ स्पीच सारे, वो यहाँ मैं ऊपर आई बटन पर लगा दूँगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इससे पिछले 2 चैप्टर्स में मैंने ऑक्सीमोरॉन और यूफेमिज्म के बारे में भी बताया हुआ है, तो ये आपको इसके बारे में मुकम्मल मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द पोएम एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल ब्यूटी
वर्सेस नेचुरल ब्रूटैलिटी। देखिए, नेचुरल ब्यूटी के बारे में तो सभी बात करते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ भी बात करता है, लेकिन डिकन्सन की ब्यूटी क्या है कि वो नेचर की ब्रूटैलिटी के बारे में भी बात करती है कि नेचर हर दफ़ा सॉफ्ट, काइंड और बहुत ही जो है वो हार्मलेस नहीं होती। सम टाइम इट इज़ ब्रूटल, इट इज़ वेरी अनकाइंड। अच्छा, एग्जांपल हम क्या से लेंगे? द बर्ड किल्स अ वॉर्म। जैसे जो बर्ड है वो एक छोटे से कीड़े को मार देता है। अब यहाँ अगर हम देखें तो बर्ड की ब्रूटैलिटी है, ठीक है, और उस बिट एन एंगल वर्म इन हाफ्स, और उस कीड़े को 2 टुकड़ों में तकसीम कर देता है। तो ये भी एक ब्रूटल एक्ट है, यानी एक किसी कीड़े को मार देना, उसके 2 टुकड़े कर देना, एक ब्रूटल एक्ट है। येट फ्लाइज अवे ब्यूटीफुली फ्लैशलेस विदाउट मेकिंग एनी स्प्लैश। द कंट्रास्ट हाईलाइट द डुअलिटी इन नेचर। डुअलिटी यानी नेचर के दोहरेपन की बात करती है कि नेचर इज़ ब्यूटीफुल एज वेल एज ब्रूटल। वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पीकर ऑब्जर्विंग द बर्ड विदाउट बर्ड्स अवेयरनेस। परिंदे को इस चीज़ का मालूम भी नहीं है, लेकिन जो पोइट है वो इसको बड़ी डीपली ऑब्जर्व कर रहा है। इट एम्फसाइजेज द आइडिया दैट ह्यूमन आर मेयर ऑब्जर्वर ऑफ नेचर, कि इंसान जो हैं वो सिर्फ नेचर का मुशाहिदा करने वाले, ऑब्जर्वर नेचर के मुशाहिदा करने वाले में से हैं, नॉट पार्ट ऑफ इट, वो नेचर का हिस्सा नहीं है। क्योंकि इंसानों की प्रेजेंस, हमने पढ़ा, जानवरों को डिस्टर्ब करती है, बर्ड्स को, डिफरेंट क्रीचर्स को डिस्टर्ब करती है। इट आल्सो शोज़ द फ्रेजाइल बाउंड्री बिटवीन ह्यूमन क्यूरियोसिटी एंड नेचर्स इंस्टिंक्ट फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, कि नेचर जो है वो अपनी खुद की हिफाजत करती है और इंसानों के मौजूदगी उसके लिए जो है वो ख़तरे का बाइस हो सकती है। सो दीज आर द क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे।